आश्विन माहे की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्णा जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्णा चतुर्थी को संकष्टा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्णा जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसे करने से क्या फल मिलती है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्याकुतों को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्णा पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वक विधि से करें। श्री कृष्णा बानासुर कथा। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्णा और बानासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का सपने देखा। अनिरुद्ध के विरह से वो इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्ररेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्रा बनाया। जब चित्रा में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्याकुत को सपने में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्याकुत जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अनाथ इसके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्ररेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। चित्ररेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वो गोधूली बेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक का कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पारा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्णा जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्रा के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खीरन मन से कृष्णा जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिया पुत्रा का किसने हरण कर लिया है, अथवा वो अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोककुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्णा जी यादव की सभा में उपस्थित हुई। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किया। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्णा ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्णा ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है? वो कहीं सवाए तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता
पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्णा जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्णा, बानसूर की कन्या उषा की सहेली चित्रारेखा ने आपके पुत्रा का अपहरण किया है और उसे बानासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताया है। आप आश्विन मास का कृष्णा पक्ष की चतुर्थी संकष्टा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्णा जी लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानसूर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वो परास्त हो गया। भगवान कृष्णा ने कृपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समना कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों का विनाश के लिए मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते हैं। कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव सवाये किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंती चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देती, कोढ़ियन को काया, बाजिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल की जो सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतिकारी, कमना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।